हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द बॉल पोएम विच इज़ रिटन बाय जॉन वेरीमैन। पोइट का नाम अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यही पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ से लेकर देयर इट इज इन द वाटर। अब मैरिली मतलब बहुत खुश, चेयरफुल, बाउंसिंग मतलब ऊपर नीचे जंप करना, ठीक है। पोएट एक बॉय के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है और पोएट जो है उस बॉय के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं जब उसने अपनी बॉल खो दी। फर्दर वो खुद से पूछते हैं कि अब बच्चा क्या करे, उसने अपनी बॉल खो दी है। पोएट जो है उसने देखा है कि बच्चे के हाथ से बॉल जो है वो दूर चली गई है। अब वो कहते हैं कि बॉल जो थी वो बहुत ही सेज दैट, वो कहते हैं पोएट की बॉल जो है बहुत खुश थी, ऊपर नीचे जंप कर रही थी गलियों में और बॉय के हाथ से वो बॉल स्किप हो गई, फिर वो गलियों में चली गई और फिर एक नियर बाय रिवर में गिर गई। लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा। अब यहाँ पर 2 लाइन्स में रिपीटेड वर्ड है, व्हाट इज द बॉय, व्हाट इस तरीके से वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहे, तो ये एनाफोरा है। एसोनेंस देखो, वोवल ओ की साउंड रिपीट हो रही है, बॉय, नाउ, हु और लॉस्ट में ओ साउंड है। इमेजरी देखो, पोएट कहते हैं कि मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जब भी ये बॉल के बारे में बात हो रही है, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हमारे दिमाग में एक बॉल की पिक्चर बन रही है। रिपीटेशन देखो, वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल से लेकर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीफ मतलब सोरो, रिजिड मतलब फिक्स, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, हार्बर मतलब क्या होता है, पोर्ट, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली शिप्स वगैरह भी खड़े हो सकते हैं या फिर एक किनारा या फिर एक तट हो सकता है जिसके आगे रिवर है, इस टाइप से। इंट्रूड मतलब इन्वेडर, कब्जा करना। डाइम मतलब कि 10 सेंट्स जो कि यूएस में यूज़ होते हैं, और वर्थलेस का मतलब यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि उस बॉय को कंसोल करने का, उस बॉय को दिलासा दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हें एक दूसरी बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बॉल्स होंगी। पर वो ऐसा इसलिए कहते हैं पोएट क्योंकि बॉय जो है बहुत बुरा फील कर रहा होता है, सैड फील कर रहा होता है। उसके आसपास बिल्कुल ही सौरो जो है वो सराउंडेड होता है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि इसकी बॉल जो है वो खो गई है, ठीक है। अब बॉय क्यों दुखी, एक तो उसकी बॉल चली गई है। अब ऐसा उस बॉल में क्या था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, उसके पास तो और भी बॉल्स आ जाती। वो इसलिए ज़्यादा सैड था क्योंकि वो बॉल उसके बचपने से उसके पास थी और उसकी जितनी भी चाइल्डहुड की मेमोरीज है वो उस बॉल के साथ लिंक थी, जो कि अब बह रही है किसमें, नदी में, ठीक है। अब पोएट कहते हैं कि बॉय जो है बहुत सैड है। अब एज द बॉल, अब वो क्योंकि वो जो बॉल है जो पानी में अब जा चुकी है वो उसको याद दिलाती है उसकी स्वीट मेमोरीज, क्योंकि उसने उस बॉल को ओन किया था, वो उसका मालिक था, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, अच्छी मेमोरीज बनाई थी, और वो पानी में बहती हुई जा रही है। ये जो बिछड़ने का दुख है, लॉस जो हुआ है उस बच्चे का, वो उसके लिए अनबेरेबल है, ठीक है। और उसी के आगे ग्रीफ जो है वो मंडरा रहा है। पोएट कहते हैं कि ही कांट इवन टेल द बॉय, कि पोएट कहते हैं कि मैं तो उस बच्चे को ये भी नहीं कह सकता कि ले बेटा मुझसे पैसे ले ले और तू जा दूसरी बॉल ले आ, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नई बॉल उसको वही वाली खुशी नहीं दे सकती जो उसकी पुरानी बॉल के साथ थी, ठीक है। फर्दर द पोएट सेज दैट, उसके बाद पोएट जो है वो ये कहते हैं कि टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय। बाद में पोएट कहते हैं कि अब ये समय आ गया है बॉय के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखे, लर्न करे और उसके बाद अपनी चीज़ों का ध्यान रखे। लिटरेरी डिवाइस देखो, रिपीटेशन हो रहा है बॉल वर्ड का और एसेंडेंट का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से लेकर हाउ टू स्टैंड अप। पोजेशन मतलब कि ओनरशिप, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनके साथ हमारी कोई भी फीलिंग अटैच नहीं है। डेस्परेट मतलब कोई होप नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, एपिस्टिम मतलब कि नॉलेज। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि बॉय को ये सीखना पड़ेगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर हर चीज़ मटेरियल है, तो उसकी जितनी भी बिलोंगिंगनेस है जिसको वो आज ओन कर रहा है वो एक ना एक दिन खो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है।
चाहे वो उसकी बॉल हो, चाहे वो उसकी बिलोंगिंग हो, चाहे वो उसकी कोई भी चीज़ हो, कोई रिलेशनशिप हो जिससे वो बहुत अटैच है, वो एक ना एक दिन सारी खो जाएंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, उसको उनके बिना रहना आना चाहिए। ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई चीज़ है जिससे आप बहुत अटैच हो, और वो अगर चला गया तो आप उसके वो दोबारा कोई लाके नहीं दे सकता। पोइट इसलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोइट, मनी जो है आपको कुछ भी मतलब हर चीज़ लाके नहीं दे सकती। मटेरियलिस्टिक चीज़ आप मनी से खरीद सकते हो, लेकिन वो आपको बिलोंगिंगनेस, वो आपको फीलिंग्स लाके नहीं दे सकती जो आपकी पहले जुड़ चुकी हैं, ठीक है। ही सेज दैट बॉय जो है वो लर्न कर रहा है कि कैसे अगर उसकी कोई मनपसंद चीज़ लॉस्ट हो जाए तो उसे दोबारा कैसे उठना है उस सिचुएशन में से, ठीक है। अब दिस मीन्स दैट बॉय जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इस लाइफ का रियल ट्रुथ को जाने, और ये जो लाइफ की मिजरीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करे और दोबारा उस सिचुएशन से गो थ्रू करे, और फिर उसके बाद वापस से खड़ा हो जाए, स्टैंड बाय कर जाए। ये जो है हर एक की लाइफ का ट्रुथ है, और उसको ये ट्रुथ सीखना पड़ेगा कि आज जो मेरे पास है, आज जो मैं बिलोंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज जो मेरे पास रिलेशनशिप है वो आगे नहीं रहेंगे। ये लाइफ का हार्श ट्रुथ है, और सबको ये सहना पड़ता ही है, सबको ये बेयर करना ही पड़ता है। एलिट्रेशन देखो इस स्टेंजा में, यहाँ पर बाय बॉल बैक में बी साउंड रिपीट हो रहा है, बी साउंड, ठीक है। एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ई रिपीट हो रही है, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आइज में रिपीटेशन, बॉल वर्ड जो है वो रिपीट हो रही है। और राइमिंग स्कीम देखो, कोई भी राइमिंग स्कीम इस पोएम में फॉलो नहीं हुई, तो इस तरीके से हमारी पोएम जो है वो एंड होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।